फिर वही कुछ बचपन की यादें ही हैं और हम सब की बचपन की यादें कोई एकदम अलग नहीं है। तो इस बार अभी कई शादियों का जो हमारा सीजन खत्म हुआ है, तो इस बार का शीर्षक है शादी बारात। तो शादी बारात जीवन का एक अभिन्न अंग है और अब इसका स्वरूप आधुनिक हो चुका है, जिसमें खर्च ज़्यादा पर एक दूसरे के साथ समय कम बिताने को मिलता है। ठीक है, समय भी मूल्यवान हो चुका है। 70-80 के दशक में शादी बारात ही बहुत कुछ होगा। बहू के लिए मायके जाने का प्रयोजन, बच्चों के लिए छुट्टी के साथ एक बारात जाने या बारात देखने और साथ में पकवानों का लुत्फ उठाने का अवसर। जिस लड़की की शादी होती थी उसको शायद नया घर मिलने का उत्साह और साथ में पुराने घर के बिछड़ने की पीड़ा साथ साथ ही महसूस करना उसकी नियति थी। माँ तो माँ है, उसको पीड़ा ही होती है और उसी पीड़ा में शादी की तैयारी, सबका चाहे अनचाहे स्वागत और अपनी बेटी को क्या दे इसी जतन में लगी रहती है। पिता वर ढूंढते ढूंढते इतना थक जाता था कि अब शादी किसी तरह से निपटे यही सोचता था और उसका चेहरा चाहे अनचाहे और अनायास आने वाले खर्चों से ही भयभीत नजर आता था। ये बात सही बिल्कुल कि वो निपटे शादी एक बहुत बड़ा उनके लिए वो रहता था। बच्चों का काम, मेहमानों के काम करने और रिश्तेदारों के हम उम्र बच्चों के साथ हमा चौकड़ी में ही पूरा बीत जाता था। बारात जाना एक सबसे बड़ा अवसर होता था। बचपन की बारातें कभी भी नहीं भूलती। बारात की तारीख पता लगते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती थी। नए कपड़े और जूतों की संभावना से मन उत्साहित हो जाता। एक थान शर्ट के लिए और एक पैंट के लिए आता था। जैसे ही थान घर में आया, तुरंत बच्चे को दर्जी के यहाँ नाप देने चलना है, इसकी टोक लेने लगते थे। फिर नाप देने का उत्साह और नाप देते समय दर्जी की कॉपी में अपना नाम और नाप चेक करके संतुष्ट होकर के निकलते थे। बारात जाएगी कैसे इसका पता लगाने में लग जाते थे। बारात के लिए बस, ट्रक, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और साइकिल तक का उपयोग हो सकता था। कपड़े रखने के लिए बैग का इंतजाम करके पुराने कपड़ों में से नए जैसे दिखने वाले कपड़े पहनकर और नए कपड़े बैग में रखकर 1-2 घंटे पहले ही दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। विदाई की रस्मों से हो रही देरी से मन अधीर हो उठता था। जैसे ही बारात के वाहन में बैठते और वाहन चल पड़ता था, ऐसा लगता था कि मानो बस विजय पर निकल पड़े हुए। बैलगाड़ी की बारात तो विशेष होती थी। बारात सुबह तड़के 4 बजे ही निकल पड़ती थी, जिससे दोपहर को रास्ते में विश्राम कर दोपहर की धूप से बचा जा सके और बैलों को भी विश्राम मिल सके। जैसे ही बारात जमात से पहुंचती थी, दौड़कर तुरंत पहले देखते थे कि सोने की क्या व्यवस्था है और तुरंत किसी चारपाई में सामान रखकर कब्जा करने की कोशिश करते थे। यह अलग बात थी कि किसी न किसी बुजुर्ग के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती थी और जमीन में बड़ी सी दरी में सोना पड़ता था एक साथ। अब आंखें आने वाले नाश्ते की राह रखने लगती थी और गुलाब जामुन अगर नाश्ते में हो तो बारात अच्छी मानी जाती थी और एक से ज्यादा लेने की पूरी संभावना तलाशी जाती थी, पर अक्सर असफल ही होती थी। अब हाथ मुंह धोकर नए कपड़ों को निकाल कर पहनने का समय होता था और फिर पहनकर कहीं से इत्र की व्यवस्था हो जाए तो फिर पूरा माहौल ही बन जाता था। बैंड बाजा बजते ही बस द्वार 4 के लिए चल पड़ते थे। अगर बारात के साथ नाचने वाला घोड़ा और दुल्हन घोड़ी का नाच हो तो बारात का स्तर और हमारी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। पहले बारात में नाचने का कोई रिवाज नहीं और चलते चलते कब दरवाजे पहुंच जाते थे पता ही नहीं चलता। द्वार 4 की पूजा बैठने के बाद बंदूकों के प्रदर्शन का समय आता था। दोनों तरफ से बराबर की फायरिंग होती थी। पूजा खत्म होते ही खाने की पंक्ति में बैठकर खाने का नंबर आता था। फिर खाने परोसने के बाद अक्सर 1, 2, 5 या 10 रुपए रखे जाते थे, जिसका हम बच्चों को खास मिलता था। और फिर आखिर में नमक परोसा जाता था। उसके बाद सब एक साथ भोजन करने की परंपरा थी। पूरी की गिनती, रसेदार सब्जी कितनी बार लिया और कितने लड्डू खाए गिनते गिनते भोजन कर लोग जन्माष्टमी वापस आ गए।
रात को शादी कराना बड़े बुजुर्गों का काम था, हम लोगों का कोई मतलब नहीं था। हम तो जन्माष्टमी में अगर किसी नाच गाने या नौटंकी का इंतजाम हो तो ठीक है, नहीं तो फिर सोने की तैयारी में लग जाते थे। पहले 3 दिन की बारात होती थी और दूसरे दिन जिसे बढ़ार करते थे, जिसमें दोपहर का खाना बाराती स्वयं बनाता है और बारातियों को अपनी पाक कला दिखाने का विशेष अवसर मिलता था और जो भी बनता था बड़ा स्वादिष्ट बनता था। और उस दिन पूरे दिन हम बच्चों को असीमित खेलने की आज़ादी होती थी। दूसरे दिन केवल रात का भोजन ही लड़की वाला देता। अब हमारा इंतजार विदाई के दिन होने वाला कलेवा खाने की रस्म पे होती थी, जिसमें एक बार फिर हमें पैसे मिल जाए और दूल्हा क्या मांगेगा और किस बात पे मानेगा इसकी भी उत्सुकता रहती है। बेटी के बाप से लाचार उस समय कोई नजर नहीं आता था और अक्सर जब तक लड़का मांगता नहीं था, खाना सामने होते हुए भी हम खा नहीं पाते थे। बिल्लों को ही अच्छे समधी और दामाद मिलते थे जो इस अवसर पे लड़की के परिवार का दर्द समझते। उस समय हम लोग को बड़ा खराब लगता था और कई बार तो पूरी बारात का ही मजाक किरकिरा हो जाता। बात बनते ही खाने का इशारा होते ही जान में जान आती थी और फिर माहौल महिला संगीत के सांकेतिक तालियों से गूंज उठता है। और फिर कुछ महिलाएं हम बच्चों की आंखों में काजल लगाने में विशेष आनंद आता था, जो बड़ी मुश्किल से छूटता था। विदाई की रस्म बहुत पीड़ादायी होती थी और अक्सर हम सब उनकी आंखों में भी आंसू आ जाती थी। उसके बाद बस समझते समझते जन्माष्टमी में आकर बैग लेकर चुपचाप लौटने के साधन में बैठ जाते थे और बारात समाप्त हो जाती। पुरानी बारातें आज के एक बार बाहर छुट्टी में जाने से बेहतर विकल्प था और सभी रिश्तेदारों को एक दूसरे मिलने का बेहतर मौका मिलता था और ज्यादा आनंददायी। वाह।